हेलो। उन्नाव रेप केस में आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई पर रोक लगा दी है और दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत के आदेश को स्टे कर दिया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम क्यों उठाया। चलिए जरा उस एक हफ्ते के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं जिसमें इतनी तेजी से कानूनी फैसले बदले कि इसने सबका ध्यान खींच लिया। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट जमानत दे देता है। ठीक 3 दिन बाद 26 दिसंबर को सीबीआई और पीड़िता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं और 29 दिसंबर आते आते सुप्रीम कोर्ट रिहाई पर ही रोक लगा देता है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? देश की सबसे बड़ी अदालत को इतनी जल्दी दखल क्यों देना पड़ा? इस पूरी कानूनी लड़ाई के बीच में पीड़िता की यह आवाज थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता को मार दिया गया, मेरे बच्चे घर पर असुरक्षित हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, इसने पूरे मामले को एक कानूनी बहस से कहीं आगे ले जाकर किसी की सुरक्षा और इंसाफ की एक असल लड़ाई बना दी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट के लॉजिक को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि सीबीआई और पीड़िता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गए ही क्यों? मतलब उनकी अपील का बेसिस क्या था? देखिए, ये अपील सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। सीबीआई का सीधा तर्क था कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो कानूनी तौर पर सही नहीं है, और वहीं पीड़िता की याचिका में सेंगर की रिहाई से होने वाले सीधे खतरे पर जोर दिया गया था। दोनों का यही मानना था कि जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने केस के कुछ बहुत ही जरूरी पहलुओं को देखा ही नहीं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस दखल को सही ठहराने के लिए क्या कानूनी तर्क दिए? यहीं से हमें इस केस की पूरी गहराई समझ में आएगी। यहाँ पे हमें इस केस का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो साफ दिखता है। हाईकोर्ट का फोकस था सेंगर के जेल में बिताए लंबे वक्त पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को ज्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स नजरिए से देखा। असल में ये फैसला एक बहुत जरूरी कानूनी सवाल का जवाब है कि न्यायपालिका किसी की पर्सनल लिबर्टी और केस के अनोखे तथ्यों के बीच बैलेंस कैसे बनाती है। और जो लोग मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक सवाल भी बनता है। द जुडिशरी ऑफन बैलेंसेस द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ कॉन्विक्ट विद द पेक्यूलियर फैक्ट्स ऑफ अ केस. Analyze how multiple convictions and the status of the victim influence the Supreme Court's decision to stay bail or suspensions in high-profile cases. 250 words. हिंदी में कहें तो न्यायपालिका अक्सर एक दोषी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मामले के विशेष तथ्यों peculiar facts के साथ संतुलित करती है। विश्लेषण करें कि किस प्रकार एकाधिक दोष सिद्धियों और पीड़ित की स्थिति हाई प्रोफाइल मामलों में जमानत या सजा के निलंबन पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करती है। 250 शब्द। इसका जवाब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अपने फैसले को सही ठहराने के लिए कोर्ट ने एक खास सिद्धांत का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं पेक्यूलियर फैक्ट्स डॉक्ट्रिन या विशेष तथ्य सिद्धांत। आसान शब्दों में समझे तो यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों में दखल देने की पावर देता है जहां कुछ ऐसी असाधारण और जरूरी बातें शामिल हों जो उसे एक आम केस से अलग बनाती हैं। तो इस मामले में वो विशेष तथ्य क्या था? वो था सेंगर का एक नहीं बल्कि 2 गंभीर मामलों में दोषी पाया जाना। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया कि सेंगर सिर्फ रेप केस में सजा नहीं काट रहा, बल्कि वो पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है। और यहीं पर लॉजिक बिल्कुल सिंपल हो जाता है। जब कोई दोषी पहले से ही एक और गंभीर जुर्म की सजा काट रहा हो तो उसकी पर्सनल लिबर्टी का तर्क अपने आप कमजोर पड़ जाता है, और इसीलिए कोर्ट ने विक्टिम की सेफ्टी को प्राथमिकता दी। चलिए अब दूसरे बड़े कानूनी पॉइंट पर चलते हैं जो कि एक परिभाषा के बहुत जरूरी सवाल के आसपास घूमता है, और ये सवाल पॉक्सो एक्ट की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। इस सवाल की अहमियत को खुद चीफ जस्टिस ने पॉइंट आउट किया। उन्होंने अपनी एक पावरफुल टिप्पणी में कहा कि यह बहुत खतरनाक होगा अगर एक विधायक जिसके पास इतनी पावर है उसे कानून की सख्त परिभाषा से छूट दे दी जाए, जबकि एक छोटे रैंक के अधिकारी को ज्यादा सजा मिले। प्रोसिक्यूशन का तर्क यही था कि हमें कानून की भावना को समझना होगा। ये बात सिर्फ पद के नाम की नहीं है, बल्कि उस पद से जुड़ी पावर की है, खासकर ऐसे केस में जहां आरोपी अपनी प्रमुख स्थिति का गलत फायदा उठाकर पीड़ित को डरा धमका सकता है। और बच्चों की रक्षा करने वाले पॉक्सो कानून की मूल भावना भी तो यही है। तो इन सब दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा सीधा नतीजा क्या निकला है? मतलब अब आगे क्या होगा? तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेगा। हाईकोर्ट के जमानत वाले आदेश पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2026 में होगी। तो आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। और आखिर में ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।
जब किसी एक व्यक्ति की आज़ादी और समाज की सुरक्षा आमने सामने हो तो न्याय को वो लाइन कहाँ खींचनी चाहिए। ये केस हमें यही दिखाता है कि कानून की व्याख्या सिर्फ लिखे हुए शब्दों पर नहीं बल्कि उसकी नीयत और समाज पर पड़ने वाले उसके असर पर भी निर्भर करती है।